आप वो जी क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, जी, मेरा मेरा एक तो शॉप है, रेडीमेड गारमेंट्स का शॉप है परफेक्ट। जी। उसमें मैं 3-4 साल हो जाएगा। मैं थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए धार उधार करके मैं माल डाला था। ओके, वो हिसाब से वो रिटर्न नहीं आया। रिटर्न नहीं आने से तब तक क्या 3 साल तक ठीक चलता था, ओके, नॉर्मली चलता था, कम बेसी करके चलता था। अभी क्या हुआ ना, अभी 1 साल तकरीबन 8 महीना 1 साल तक 1 साल हो गया क्या, टोटली व्यापार पूरा जीरो हो गया है। अच्छा, मतलब समझ गया, अभी आठ समझ महीना गया। 10 महीना भूल जाइए अब उस चीज़ को। बोनी बट्टा गिरना भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप उड़ीसा में हैं ना? आपके इष्ट देव कौन है? जी, आपके इष्ट जगन्नाथ जी को इष्ट देव मानते हैं आप? शिव जी को मानते हैं? जी शिव जी को मानते हैं। हाँ, आप एक बार उनको आज बोलना कि भगवान जी, आज से आप मेरा सब कारोबार संभाल लेना, ठीक है? जी अब जब आप ये बात बोलेंगे, मन में इतना विश्वास रखना कि अब से जो भी आपके कारोबार में हो रहा है वो भगवान ही संभाल रहे हैं, ठीक है? अभी आप ना तो इम्पेशेंट होंगे, आप ना तो बिल्कुल, देखिए आपका एक ये समस्या है कि आप चीज़ों को बिल्कुल डर जाते हो उन चीज़ों से, या उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, और आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो। सही बात है, जी वो बिल्कुल नहीं जी करना है। जैसे शिव जी के सामने नंदी बाबा बैठे होते हैं ना, बिल्कुल जी शांत, उनको पता है जब शिव जी को उठना है उठेंगे तप में से, जब उनको मेरी पीठ पे बैठना है बैठेंगे, जब उनको जाना है वो जाएंगे। ये बस शांति से बैठे रहते हैं सामने, है जी ना नंदी? उसी तरह आपको भी अपने जीवन में एक शांत सा दिमाग रखना पड़ेगा, ठीक है? जी अब शिव जी को सब पता है, कब उठना है, कब जाना है, कब इसको पैसे देने हैं, कब इसका जीवन वो करना है, उनको सब पता है ना। जी तो बस उस विश्वास में एक शांति के मन में रखना, जब जब डर लगे, जब जब इम्पेशेंट हो, जब जब कुछ भी हो, बोलना कि भोले बाबा को सब पता है, वो सब संभाल लेंगे, ठीक है? हाँ, अब यहाँ तक आपने ये स्टेप कर लिया। स्टेप 2, आप भगवान से बात करना शुरू कर दो। अब कोई भी आपसे बात करता है, चाहे वो आपका मित्र है, रिश्तेदार है, कोई भी है, आपको अच्छा लगता है ना? जी उसी तरह जब कोई रिश्तेदार या मित्र अच्छी अच्छी बातें बोलता है तो आपको और अच्छा लगता है। जी उसी तरह, क्योंकि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आप पे करके बात कर रहे हैं, करेक्ट? बट अगर मैं कंप्लेन कर दूं, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? हमारे जीवन में जो भी भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनसे बात करते रहे कि भगवान जी अपने जीवन में इतनी अच्छी पत्नी दी, भगवान जी अपने जीवन में इतने अच्छे बच्चे दिए, भगवान जी अपने जीवन में मेरा सेहत इतना अच्छा रखा। आप सुबह से ये करते रहिए। अभी आप क्या कर रहे हैं? अटक गए हैं कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, क्या होगा? मेरा कारोबार नहीं चल रहा, क्या होगा? बट हमको चलने चलाने वाला पूरा ऊपर वाला ही है, मतलब भगवान ही है। सही बात कि नहीं? बट हम भूल जाते हैं, हमको लगता है हमको ही सब कुछ करना है। जन्म दिया उन्होंने, हमसे कर्म करवाते हैं वही। आप उतने बेफिक्र हो जाओ। अभी आपके मन में एक इच्छा रहती है कि भगवान जी आपने इतना सब कुछ दिया है, मैं कारोबार करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इस सोसाइटी में तो जब तक कोई अच्छे से ना कमाए, जब तक उसका सब कुछ अच्छा अच्छा ना हो, तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं रहती। अब भगवान जी मेरी लाज आप ही रखना। और ये बातें बहुत सिंपल होती है, जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं होती। मन में बैठे होते हैं हम, कहीं दिमाग में कोई विचार आ जाता है तो हम बोलते हैं भगवान जी इस विचार को आप ही संभाल लेना, मेरे को इस चीज़ से डर लग रहा है, आप ही संभाल लेना। अभी जब आप एक कंप्लीट सरेंडर में रहते हैं ना, अभी आप क्या करेंगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप बस इतना विश्वास रखोगे कि भगवान को मैंने बोल दिया है तो आज ग्राहक होगा। आप मान लेना कि आज से भगवान जी मैं चाहता हूं कि जब जब गले पे बैठूं और गले पे से उठूं, एटलीस्ट मैं 10,000 रुपये कमाऊं, जी ठीक है? अब क्योंकि आपने आज सुबह बोल दिया है भगवान को, एक ही बार बोलना होता है। जैसे आपका बेटा या बेटी है, आपके बच्चे हैं? जी है, बेटी एक है। हाँ, आपकी बेटी आपको कुछ बोल दे, पापा मेरे को ये ले आओगे पेंसिल या रबर, आप बोलोगे हाँ, और चाहे वो भूल जाए, आप नहीं भूलते ना, आप लेकर आके ही देते हो ना अपनी बेटी को।
उसी तरह आप जब एक बार प्रार्थना कर लेते हो, चाहे आप उसको भूल जाओ, जब समय आता है भगवान अपने आप उस चीज को करते भी हैं और आपको याद भी दिलाएंगे, याद है तूने ये मांगा था। जी। ठीक है, अभी ऐसे ही आप भाव में रहना और बिल्कुल खुश रहना। एक मान लीजिए आप एक दिन एक पेंसिल ले जाना भूल गए, ठीक है, और वो भी किसी काम की वजह से। अब आप बाकी केक लेकर गए हो, दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी बेटी को दिए हैं, बट वो उन चीज़ों को एंजॉय ही ना करे और बस पेंसिल के बारे में रोती रहे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं जी। अरे यार मैं तो इतना इसके लिए कर रहा हूँ, बट ये तो इसी बात को पकड़ के रोती जा रही है। अभी आप समझ रहे हैं कि आपको जीवन में सब कुछ भगवान ने दिया है, आपकी सोच की वजह से आप कारोबार में आगे नहीं बढ़ पाए, तो आप उसका दोष भी भगवान को ही मानते हो। जी। अभी हमको क्या चेंजेस करनी है? सरेंडर कर देना है, सारा दिन खुश रहना है। जो भी आपकी इतने साल में कमाई हुई है ना, उन सारे पैसे को आप बार बार गिनते रहना कि भगवान जी ने मेरे को इतने साल में इतने रुपए दिए हैं, ठीक है। जी। आप जिस चीज के बारे में सोचते रहेंगे वही चीज में बढ़त होती रहेगी। आप कर्जे के बारे में सोचते जा रहे हो, उसी में ग्रोथ हो रहा है, करेक्ट। जी। आप घाटे के बारे में सोच रहे हो कि कल इतना घाटा हो गया, परसों इतना घाटा हो गया, घाटा बढ़ता ही जा रहा है, करेक्ट। तो अब आपको ये बात समझ आ गई, जो चीज के बारे में आप सोचते जा रहे हो वही चीज हो रही है। तो आप अपने लिए अच्छा सोचो। अब इतने साल से आदत ही नहीं है अपने लिए अच्छा सोचने की, थोड़ा समय लगेगा, बट वो भी भगवान पे छोड़ देना कि भगवान जी आज से मैं हमेशा अच्छा अच्छा ही सोचूं, और इजी हो गया काम। ठीक है, ये सुनने में जितना इजी है ना, उससे भी ज्यादा इजी है। अब आप गाड़ी चलाते चलाते शॉप तक जाते रहोगे, आप सोचना आज तो बहुत फायदा ही फायदा होगा, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, थैंक यू भगवान जी। थैंक यू बोलने की आदत आप डाल लो। धन्यवाद, आप जो भी भाषा बात करते हैं, उड़िया तेलुगु जो भी, उसमें भगवान को कृतज्ञता करते रहना। उसी तरह काम करता है वो चीज़ जैसे आपकी बेटी आपको कृतज्ञता देती रहे। आप आ गए, थैंक यू, आपने इतना अच्छा मेरे को कल वो दिया था, थैंक यू, ये फ्रॉक कितना अच्छा है पापा, थैंक यू। आपका मन कितना खुश हो जाएगा जब वो हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए थैंक यू बोलती रहेगी। आपके दिमाग में बस यही चलता रहेगा कि मैं और क्या करूँ इसके लिए, और क्या करूँ, ये इतना खुश हो जाती है, और क्या करूँ। समझ रहे हैं? उसी लॉजिक में ही भगवान का और हमारा भी चलता है, क्योंकि हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। जी। आप ये एक बार ट्राई करना, आपको एक दिन में ही रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अब बस दिमाग को खुश रखना, हमेशा बोलते रहना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और वो करते रहना। दूसरी चीज़, आपके आमने सामने कोई भी दुकान होगी, है ना, उस दुकान के बारे में जो भी अच्छे फायदे करते हैं, उस दुकान के बारे में सोचना और खुश होना कि उसका कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो मेरा भी चलेगा। जी। एक चीज, अब जब आपने बिजनेस ग्रो करने के लिए जो भी लोन लिया या कुछ भी किया, उस समय आपके दिमाग में चलता जा रहा था नॉन स्टॉप कि मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है ना। अब एक महीने तक वो बात चलती रही, इसीलिए आपको एक महीने तक अपॉर्चुनिटीज दिखते रहे, इसीलिए आपने वो रिस्क भी लिया, करेक्ट। अब जब आपने रिस्क लिया, एक दिन में तो आपकी दुकान नहीं बन गई, 5-6 दिन उसको लगे बनने में, या 1 महीना लगा उसको पूरा सेटअप करने में, करेक्ट। उसी तरह जब आप एक टारगेट के बारे में सोचते हो, एक दिन में आपका टारगेट नहीं अचीव हो जाएगा। आप 3-4 दिन दो उसको, 10 दिन में आपका टारगेट अचीव होते हुए नजर आएगा, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अभी आप क्या करते हो, आज का रिजल्ट देखते हो, उदास हो जाते हो। अब उदास 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 रहने में आप वही चीज कंटिन्यू कर रहे हो। जी। समझ गए? तो आपको उदास बिल्कुल नहीं होना है। एक डायरी रखो, उसमें आप लिखते जाओ आज के दिन इतने रुपए आए, धन्यवाद भगवान, ठीक है। दूसरे दिन लिखना आज के दिन इतने, पहले दिन अच्छे आए होंगे, दूसरे दिन थोड़े कम आए होंगे, बट दोनों का टोटल मिलाने से वो ज्यादा ही हुआ ना। जी। तो वैसे जब आप पूरे महीने का टोटल करोगे, वो फिगर बहुत बड़ा रहेगा। तो उस दिन के बारे में सोच के उदास मत होना। भगवान जी को सब पता है, बिल्कुल नंदी जैसे शांत रहना, सब कुछ होता रहेगा। समझ गए? जो भी आपका ग्राहक आ रहा है, आज से वो आपका भगवान, क्योंकि उससे आपको धन। तो कभी भी अपने ग्राहक के बारे में बुरा भला नहीं बोलते, नहीं। ठीक है। जो भी धन आ रहा है वो भी दे रहा है भगवान, जी। जो भी आइडिया दिमाग में आ रहा है वो भी दे रहा है भगवान। जी।
अब उन सारी आइडियाज़ के लिए, उन सारे धन के लिए, उन सारे विचारों के लिए, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बस थैंक यू बोलते जाना। चल फिर रहे हो, थैंक यू बोलना। जब दिमाग इतना काम हो जाएगा, कंप्लेन करना बंद कर देगा, शांत रहना सीख जाएगा और खुश रहना सीखेगा ना, आपको खुशियाँ बढ़ती ही रहेगी। आप अपने पत्नी को देखकर खुश होते रहेंगे, वो और ऐसे काम करती रहेगी जिससे आपकी खुशी बढ़ती रहे। आप अपने बच्चों को देखकर खुश होते रहेंगे, और काम वो करते रहेंगे जिससे आपको खुशी मिले। आप आपके धन को देखकर खुश होते रहोगे, और धन आपको मिलता रहेगा जिससे आप खुश होते रहोगे। आप ग्राहक को देखकर खुश होते रहोगे, और ग्राहक अपने आप आपके पास आते जाएंगे जिससे आप खुश रहें। बट अपने आप कहाँ से आएंगे? मेरे को क्या करना पड़ेगा? विश्वास रखना पड़ेगा। मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। आपने खुद ने ना मेरे को मैसेज किया। जी। ऐसे ही बिल्कुल मिरेकल्स होते रहेंगे। आप एक डायरी रखना, उसमें बार बार कैलकुलेट करते रहना। चाहे 100 रुपये ही आज मुनाफा हुआ हो, 100 रुपये के लिए धन्यवाद भगवान। 200 रुपये से ही शुरुआत हुई हो, 200 रुपये के लिए धन्यवाद भगवान। आप दुकान बंद करते करते ग्राहक आ जाएगा, 10,000 का माल खरीद के चला जाएगा। जी। होने को कुछ भी हो सकता है, क्या पता शिवजी ही वो ग्राहक बन के आ जाए। जी। विश्वास रखना और खुश रहना। दिमाग में डाउट आता है, भगवान जी आप संभाल रहे हैं, मुझे पता है। 1 हफ्ते में आपका कॉल आएगा कि भैया इतने चमत्कार होने लगे। और जो भी चमत्कार जिस जिस दिन होता रहता है उसको डायरी में लिखते जाना कि आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ, और उन चीज़ों को पढ़ पढ़ के खुश होते रहना, और वही चीज़ें आती रहेंगी जीवन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई और डाउट है? नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल खुश रहिए, बिल्कुल अपने आप के बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहिए। भगवान जी इतना अच्छा सेहत दिया, धन्यवाद। भगवान जी इतना अच्छा दिन दिया, धन्यवाद। भगवान जी इतनी सारी खुशियाँ दी, धन्यवाद। इतनी प्यारा परिवार दिया, धन्यवाद। सब मेरे से प्रेम करते हैं, धन्यवाद। सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, धन्यवाद। ऐसे ही आप बात करते रहना, ऐसी ही चीज़ें आपके जीवन में होती रहेंगी। ठीक है, बहुत बहुत आभार। आप अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जी जी, आपका प्रवचन के लिए धन्यवाद जी गुरु जी। मैं गुरुजी नहीं हूँ, बट हाँ, श्री कृष्ण अर्पण। मोस्ट वेलकम। आपने धन भेजाया उसके लिए भी धन्यवाद। खूब 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 तरक्की कीजिए, खूब कमाइए, खूब खुश रहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री कृष्णार्पणम। जय जगन्नाथ जी।